हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर टेक स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी में पिछले बार हर एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों। जो रेलवे ग्रुप डी के हर एक बार पूछा गया एवं रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अगर जो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं दोस्तों, तो इससे आसानी से 1 से 2 प्रश्न इस बार के भी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाने का चांस है दोस्तों। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी या तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जो है ना दोस्तों, PYQ से आसानी से 1 से 2 प्रश्न उठाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में सूर्य से दूर दूर आकाश को डॉट 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 रंग के रूप में देखता है दोस्तों। तो अंतरिक्ष यात्री जो है ना, अंतरिक्षयान से दूर में रहकर उसे जो है ना आकाश काला रंग का दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है दोस्तों? तो काला रंग का दिखाई देता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन यौगिकीकरण नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है दोस्तों? तो बीन्स बीन्स जो है ना, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जो है ना दोस्तों, मायोपिया से तात्पर्य है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त उपरांपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा जो है दोस्तों, उपरांपरिक ऊर्जा स्रोत है। इसे एक कभी साफ नहीं हो सकता दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, हीरे हीरे रात में क्यों चमकते हैं? क्योंकि जो है ना दोस्तों, हीरे चमकते हैं क्योंकि उनमें चतुष्फलीय क्रिस्टलाइन आणविक क्रिस्टलाइन आयन पाए जाने के कारण जो है दोस्तों, हीरा रात में चमकता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, पीसी कल्चर कहलाती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त उपरांपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है दोस्तों? तो सौर ऊर्जा। ये पिछला प्रश्न देखें दोस्तों, सौर ऊर्जा जो है ना सबसे ज़्यादा अपरांपरिक ऊर्जा स्रोत है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित का भूमिका जो है दोस्तों, प्रकाश का अवशोषण करना इसका मुख्य कार्य है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए जो है दोस्तों, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। HF का प्रयोग करते हैं कांच पर लिखने के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कायिका स्पर्श से फैलने वाला रोग कौन से दोस्तों? तो कॉन्टैजियस जो है ना, कायिका स्पर्श से फैलने वाला रोग है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो नेत्र रोग को चिकित्सक जो है दोस्तों, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं दोस्तों। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो क्या करती है? तो इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है ना दोस्तों, जिसका परिणाम निश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसका प्रयोग आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाता है दोस्तों, नेत्रगोलक किस साइड द्वारा चालित होता है? तो नेत्रगोलक जो है ना दोस्तों, 6 मांसपेशियों द्वारा जो है ना चालित होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाता है दोस्तों, पीतल एक डॉट 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 है क्या है दोस्तों? पीतल जो है ना दोस्तों, एक प्रकार की मिश्र धातु है दोस्तों, मिश्रण है किसी का और का। आपका अगला प्रश्न हो जाता है दोस्तों, न्यूट्रॉन वे कण है जिसमें होता है क्या होता है? तो न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है दोस्तों, जिसमें कोई आवेश नहीं होते दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो अब तक जो है दोस्तों, कुल मिलाकर के 119 तत्व ज्ञात किए गए हैं दोस्तों। कुल मिलाकर 119 तत्व। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है दोस्तों? तो ऑक्सीजन को जो है ना, इलेक्ट्रॉनों का लाभ के रूप में परिभाषित किया गया है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनों का लाभ के रूप में। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सी है? तो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व जो है दोस्तों, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है ना सभी में समान रहती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, अम्ल का स्वाद डॉट 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 होता है, कैसा होता है दोस्तों? तो अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है दोस्तों। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है।
आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश वर्ष इकाई है, किसका इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है ना दोस्तों, दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, संघनन क्या है? संघनन क्या है दोस्तों? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तित करना ही संघनन कहलाती है दोस्तों। वाष्प का द्रव में परिवर्तित करना ही संघनन कहलाती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो किसके समानुपाती होती है दोस्तों? तो पिंड की मात्रा के जो है ना समानुपाती होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कार के स्टीयरिंग में शामिल होते हैं। कार के स्टीयरिंग में कौन शामिल होते हैं दोस्तों? तो एकल बल शामिल होते हैं। कार के स्टीयरिंग में कौन से बल शामिल होते हैं? तो एकल फोर्स शामिल होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा तो कहाँ पर कम होगा दोस्तों? तो पृथ्वी के केंद्र में रखने पर जो है ना वस्तु का वजन सबसे कम होगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि जो है किस रूप में यात्रा करती है दोस्तों? तो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में जो है ना यात्रा करती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, स्वर की गुणात्मकता क्या कहलाती है? तो स्वर की गुणात्मकता जो है ना दोस्तों विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रतिध्वनियों क्यों सुनाई पड़ती है? प्रतिध्वनियाँ क्यों सुनाई पड़ती है दोस्तों? तो ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण जो है ना प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब? ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी कब दोस्तों? तो जब जो है ना आर्द्रता उच्च हो। जब आर्द्रता उच्च होगी ना तब ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो रहा है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होती है दोस्तों? माने कि मानव का पाचन का कार्य शरीर के किस अंग में समाप्त होती है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों छोटी आंत। छोटी आंत में जो है ना मानव का पाचन का कार्य समाप्त होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, हीरे का रासायनिक गुण होता है। तो हीरे का रासायनिक गुण क्या है दोस्तों? तो बहुरंगी। हीरे का रासायनिक गुण होती है बहुरंगी होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जल की अस्थायी कठोरता होने का क्या कारण है? तो जल का अस्थायी कठोरता होने का प्रमुख कारण है दोस्तों कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है ना दोस्तों इसका प्रमुख कारण है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग को न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ना डीएनए पाया जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सी है? बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सी दोस्तों? तो नेफुआस्कोप जो है ना बादलों की गति एवं दिशा मापने वाला यंत्र है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है दोस्तों। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा दोस्तों? तो यकृत है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, बेशमर प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है दोस्तों? तो इस्पात में होता है। बेशमर प्रक्रिया का उपयोग इस्पात में किया जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है दोस्तों? स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है दोस्तों? तो जस्ता का जो है ना प्रयोग करते हैं स्टोरेज बैटरी के रूप में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का क्या कारण है? तो मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का प्रमुख कारण है दोस्तों सुगंध एवं स्वाद को बढ़ाना। सुगंध एवं स्वाद को जो है ना बढ़ा देता है दोस्तों जिलेटिन नामक पदार्थ। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गन पाउडर मिश्रण होता है किसका? गन पाउडर जो है दोस्तों किसका मिश्रण होता है दोस्तों? तो सल्फर एवं चारकोल और सोरा का मिश्रण होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं दोस्तों वायुयानों के टायरों के गैसों को भरने में। आपका अगला प्रश्न हुआ दोस्तों, मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो फाइब्रिनोजन के कारण जो है दोस्तों
मानव के शरीर में खून नहीं जमता दोस्तों, फाइब्रिनोजेन के कारण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का जो है ना, दर्पण के बनाने में मदद के रूप में लाए जाते हैं दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है दोस्तों? तो ब्यूटेन गैस जो है ना, सिगरेट लाइटर से निकलती है दोस्तों, ब्यूटेन गैस। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग को और बता देना चाहते हैं, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट रिपीटेड जीके से रिलेटेड क्वेश्चन डेली कंटेंट लाते रहते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।